मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर शहर का चाहे वो कोई सा भी थाना हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए युवतियों को बाकायदा नाम बदलकर और धर्म छुपाकर शिकार बनाया जा रहा है। और कई पीड़िताएं थाने भी पहुंच रही हैं और कई हिंदू संगठन का सहारा भी ले रही हैं। आइए जानते हैं आम लोगों की राय इस पे क्या है। भैया, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, देश में एक अजीब किस्म का ये फंडा में फैलाया गया है और इस फंडे के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत, मुझको लगता है देश विरोधी ताकतें काम कर रही है, जो लव जिहाद के नाम पे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगला कर या हिंदुस्तान के लोगों को एक ऐसी जड़ी घुटी पिलाई जा रही है जो हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने की एक साजिश चल रही है। और सनातन धर्म की बेटियों के साथ जो छलावा हो रहा है, इस छलावे पे अंकुश लगना आज मेरा मानना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शासन को एक स्पष्ट नीति बनाना होगी। ये देशद्रोह में शामिल इस नीति को, इसको लाना होगा लव जिहाद को। और लव जिहाद जो है वो हमारे लिए एक कोड़ साबित होने लगा है कि अब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे जो लोग हैं उनके चेहरे, इंदौर में जैसे अभी पिछले दिनों बेनकाब हुए थे, ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे को नज़र आने लगी है। और शासन तक इस बात की गुहार भी पहुंच रही है, कानून बने, कानून बनाने की बात करना चाहिए। अब जो स्थितियां बन रही है वो मुझको ऐसा लगता है कि जो कहीं हमारे बीच में से जो लोग होते हैं वही इन सब चीज़ों को लागू कराते हैं और वही सब चीज़ें इसमें से ले जाते हैं। तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमको कानून बनाना चाहिए और लव जिहाद जैसी चीज़ों पे अंकुश होना चाहिए। जिस तरह से उज्जैन में मैंने अभी एक भोपाल के मुस्लिम युवक ने बदलाव किया है, अपने नाम का बदलाव किया, अपने आचरणों का बदलाव करके, और एक हिंदू सनातनी बेटी के साथ जो जबलपुर की थी, वो घटना मुझे तो बहुत निंदनीय लगी है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझको लगता है कि इस चीज़ पे कानून बने और कानून के माध्यम से इस पे सजा भी मुकर्रर हो। हम कब तक लड़ेंगे? हमको भी लड़ने की एक सीमा बन गई है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इसके लिए शासन भी कोई न कोई एक ऐसी नीति निर्धारण कर दे कि जो देशद्रोह में शामिल हो जाए, जो लव जिहाद में पाया जाए, उसको फांसी की सजा मुकर्रर होना चाहिए। ये मेरी मांग भी है। भैया, आपका क्या कहना है? जिस हिसाब से यूथ सोशल मीडिया यूज कर रहा है और नाम बदल लिया जाता है, धर्म बदल लिया जाता है, उसको लेकर आपको क्या राय है? भैया, लव जिहाद जो है वो एक नासूर की तरह है और इस नासूर के ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करके और कुछ ना कुछ करके और इस चीज़ के ऊपर बहुत रोक लगानी चाहिए। भैया, आपका क्या कहना है? अगर एक बिल्कुल सही है, सरकार अगर कोई फैसला लेगी तो उसको हम फिर फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून बने जिससे ये जो लोग ये कर रहे हैं उनको उसकी बराबर सज़ा मिले। भैया, ये टीका लगा लेते हैं, नाम छुपा लेते हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? गलत है। उसके लिए तो फिर वैसी बात होती है कि तुरंत उसका टीका भी पोंछ दो और उसको वहीं जगह पे जूतों से मारा जाए। ये गलत है ना। अगर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप मेरी तो यही राय है कि इसमें जो लव जिहाद कर रहे हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए पहले तो। और जो कलेवा बांध लेते, तिलक लगा लेते हैं, गुमराह करते हिंदू लड़कियों को, है ना, तो उनको इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि आगे से कोई भी काम नहीं कर पाए। सरकार से एक ही मेरी मांग है कि इनको एक तो मदरसों में, और जो यहाँ पर जो विधायक जिसने अभी सबसे बड़ा कांड किया था पार्षद ने, उसने भी सारे लोगों को समझा के और लव जिहाद के लिए आगे बढ़ा के काम किया था। तो सरकार ने अच्छा फैसला लिया, उसको सज़ा दी है, उसको अंदर किया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मदरसे के नाम पे और लव जिहाद के नाम पे मुसलमान बच्चों को बहला रहे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये है कि अपने इंडिया में रहने के बाद में इंडिया के खिलाफ उसको सिखाते हैं, वो सबसे खतरनाक चीज़ है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। भैया, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं, यूथ है, लड़कियां कई बार फंस जाती हैं, कई महिलाएं शिकार हो रही हैं और एक पार्षद का भी नाम आ चुका है इस पूरे मामले में, तो आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर किसी से बात कर रहा है तो वो सीधा धोखाधड़ी है और इस तरीके का कृत्य जो है वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
तो जैसे ही अगर हमको ये मालूम होता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाई है या किसी के साथ धोखा देने की कोशिश करी है, तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च कराई जाए। दूसरी चीज़ ये कि हम तो जागरूकता अभियान चला ही रहे, युवाओं के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता हुआ आपको नज़र आए तो आप तुरंत अपने एल्डर्स को, अपने आसपास जनों को ये बताएं कि मेरे साथ इस तरीके का कोई कृत्य हुआ है। लड़कियों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का उपयोग आप करते हैं, आप करें, लेकिन सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि कोई भी फर्जी ID बनाना बहुत आसान हो गया है। आज के समय में AI का युग है, इस युग में हमको सावधानी बरतनी है। और जिस तरीके से लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऊपर से फंडिंग हो रही है उस चीज़ के लिए, जो कहते हैं कि अन्य देशों से, अन्य शहरों से, अन्य राज्यों से इस चीज़ के लिए फंडिंग की जा रही है, उस फंडिंग का उपयोग करके हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि इस तरीके के कृत्य करने वालों को सरकार नहीं बख्शेगी। भैया आपका क्या कहना है, क्योंकि हर बार ये नाम छुपाते हैं, कई क्षेत्रों में भी जाते हैं और कई बार अपना धर्म भी छुपा लेते हैं, फिर उसके बाद गलत काम करके पैसा तक ले लेते हैं और धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ही यही है कि धर्म परिवर्तन इनका जो मेन मकसद है, धर्म परिवर्तन करके और सिर्फ मोमेडियन सबको बनाना है, तो वो तो इंडिया में हो नहीं सकता है। ये इनके मुगालदे कभी पूरे होंगे नहीं इनके, और सरकार को इस पे ना सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए कि जो इस टाइप का कृत्य करे ना, तो उनको ऐसी सख्त सजा दी जाए कि दोबारा ऐसा करने के लिए सोचे। ये धर्म परिवर्तन का जो दबाव बनाया जाता है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? जी, निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन भी अपराध की श्रेणी में आता है। वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि वो इंक्लूड किया गया है कि धर्म परिवर्तन जो है वो एक अपराध है, और इस तरीके के अपराध जहाँ पर भी जैसे भी हो रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जिस प्रकार का लॉ है उसको और कड़ा और सख्त करने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में जो सरकार है वो नियमित रूप से इस पे कार्रवाई कर ही रही है। हमारे इंदौर शहर में एक पार्षद जिस तरीके से पकड़ाया, वो हमारी सरकार की एक सफलता है कि वो बहुत बड़े फंडिंग का हिस्सा था इस लव जिहाद के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको इस तरीके की घटनाएं कहीं पे भी आसपास में होती नज़र आए तो तुरंत अपने समाजजनों को बताएं और इसके लिए FIR कराएं। दादा आपका क्या राय है, अगर मैं सुनूं, जैसे सोशल मीडिया का युग है, कई मोबाइल चलाती है लड़कियां, गलत नाम धर्म छुपा लेते हैं, कई मुस्लिम लड़के लड़कियों को फंसा लेते हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, वो तो बहुत गलत है ना। क्या होना चाहिए, सजा क्या होनी चाहिए? अगर नहीं, इसके खिलाफ तो सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। जो भी अपराधी है, जो भी जुर्म करता है, उसको जब तक सजा नहीं मिलेगी उसके किए की, वो तब तक अपने कर्म से पीछे थोड़ी हटेगा। इन्होंने एक उद्देश्य बना रखा है, जैसे देश भर में ये चीज़ चल रही है, इसको लेकर क्या आपकी राय होगी, अगर कोई अगर मांगे तो आपसे? नहीं, इनका उद्देश्य तो यही है कि दिन पे दिन जैसे इनके चंगुल में लड़के लड़कियों को फंसाना है, और इनका मकसद यही रहता है कि जैसे भी हो, कैसे भी है, इनके प्रकरण कुछ तो भी इनको अपने इसमें ला करके, बहला फुसला करके, और उनका शोषण करना है लड़कियों का। कई बार नशे की लत भी लगा देते हैं। हाँ, नशे की लत भी है। अपना वसूल को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी मतलब अपना सकते हैं, कैसे भी किसी भी तरीके से ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। मैं अगर बोलूँ नशे की लत भी आजकल लगा देते हैं लड़कियों को, तो इसको लेकर क्या है? नशे की लत तो बहुत खतरनाक काम है ये, और आने वाली पीढ़ी के लिए ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है कि नशे की लत लगा देते हैं। और इसमें अधिकतर लोग जो है ना, ये स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर, ये लोग ज़्यादा सक्रिय लोग हैं। जो असामाजिक तत्व है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया, और इसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इन लोग। भैया आपकी क्या राय है, अगर क्योंकि अधिकतर यूथ है, लड़कियों को भी आजकल पब बार में भी, वहाँ पे भी नाम बदल के मिल जाते हैं, तो नशे की लत भी लगा देते हैं?
जी, इनका एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस इसी तरीके से होता है कि ये स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स को सबसे पहले टारगेट करते हैं। वहाँ से हमारी बहन बेटियों को पहला पुचका कर पहले पब लेके जाते हैं। पब में ले जाने के बाद जिस तरीके से उनको नशे की लत लगवाते हैं और उसके बाद उनका शोषण करते हैं। तो ये पूरी सोची समझी साजिश है और इसकी ट्रेनिंग उनको बाकायदा दी जाती है। जो लोग फंडिंग कर रहे हैं उसके लिए वो लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि उनका फंड का जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से हमारी बहन बेटियों का शोषण करेंगे, उसके लिए उनका पूरा कैंप चलता है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग है। तो ये थे मेरे साथ युद्ध भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि लव जिहाद का मामला किस तरीके से वो अपना नाम और धर्म बदल कर फंसाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे लव जिहाद को लेकर? अगर आपसे करूं तो ये यही है कि कई लोग जो है स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कई लोग स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात लव जिहाद को लेकर लोग बनाते हैं, किस तरीके से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं और यहाँ तक कि नाम भी छुपा के दोस्ती करते हैं। सबकी यही मांग है कि उचित कानून बनना चाहिए और उचित कार्रवाई होना चाहिए। बाबूजी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हिमांशु व्यास, पिता शंकरलाल जी व्यास, श्री देवधर्म टी स्टॉल से हूँ। धर्म बदलते हैं, नाम छुपाते हैं, धर्म छुपाते हैं और लड़कियों को नशे की लत लगाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इसको लेकर क्या? तो सर, ये मैं हिंदू अपनी जो बहन बेटियां हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप की इज्जत को संभाल के रखिए, ना बहकावे में आइए। आप अपना एक सनातनी धर्म को कहीं और लेकर जा रहे हैं। आप बोले अगर आप कोई अगर आप कुछ करते हो, प्रेम करते हो, तो आप पहले उसकी हर चीज़ जांच कीजिए, उसके घर तक जाइए, माँ बाप से मिलिए, उसको अपने माँ बाप से मिलाइए और ये सब कुछ करोगे तो आपकी भी जो मतलब इज्जत रहेगी वो बनी रहेगी। और सबसे पहली बात तो अपने माँ बाप को धोखा मत दीजिए और लव जिहाद से बचिए, क्योंकि आज एक छोटी सी गलती आपको 10 दिन बाद भी पछताना पड़ता है कि आप दोस्ती ना कीजिए। दोस्ती कीजिए, भगवान से कीजिए, प्रभु श्री राम से कीजिए, राधे रानी सरकार से कीजिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। बाकी ये जो भी है, जो लव जिहाद को जो मौका बना रहे हैं इस प्रणाली में जो चल रहा है, आप समझिए और इस लव जिहाद से बचिए। मैं आपको हिमांशु व्यास आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप ये लव वगैरह कुछ भी नहीं होता है। माँ बाप ने जो शादी ब्याह कराते हैं आप उसी में रिलेटेड रहिए और सभी अपने सनातनी धर्म का मतलब नाम बढ़ाएं और इस माँ अल्लाह की पावन नगरी को इस लव जिहाद से बचाएं। भैया, आपका क्या कहना है? क्योंकि कई बार नशे की लत भी युवतियों को लगा देते हैं, उसको मामले को लेकर। लव जिहाद जो है वो हमारे समाज में एक पनपता हुआ स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, जो धीरे धीरे हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों को, विवाहित महिलाओं तक को अपने प्रभाव में लेता जा रहा है। तो इसके लिए हमारी सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाना होंगे। साथ ही साथ हमें हमारे समाज में एक जागरूकता फैलानी होगी। लड़कियों को, बच्चियों को, पेरेंट्स को आगे आके उनको एडवांस तरीके से उनको बताना पड़ेगा कि समाज में इस तरीके से लोगों के बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, उसको हमको एक्शन लेना पड़ेगा। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बेटा अपने दोस्त बनाते समय आपको बहुत सारी सावधानियां रखना है, क्या सही है क्या गलत है, ये बारी जानकारी हमको हमारे बच्चों को देना पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ आगे सुधर पाएगी। सारी जिम्मेदारी हम सरकार की नहीं बोल सकते, ये चीज़ हमारे घर से शुरू होगी और इसको सुधारना भी हमारे घर के हाथ में ही है। एक चीज हो रही है इसमें, क्योंकि शुरुआत स्कूल कॉलेज से हो रही है, सोशल मीडिया पे पहुंच रही है, साथ में नशे की लत भी लगा देती है। सबसे पहले मैं अगेन यही बोलूँगा कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारा बच्चा कहाँ आ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या खा रहा है, वो घर से कितनी देर बाहर रह रहा है, इन सब पे अपना ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक माता पिता होते हैं, बचपन से बच्चे को बड़ा करते हैं, एक एज तक लेके आते हैं, उनको उनकी एक एक गतिविधि पता होती है कि हमारा बच्चा सही लाइन पर जा रहा है या गलत लाइन पर जा रहा है। तो हमको उस बारे में जानकारी रखना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसके डे टू डे एक्टिविटी पे मॉनिटरिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। बाबूजी, और क्या और एक छोटा सा मेरा इस पूरे विश्व और पूरे ऑल ओवर इंडिया में है कि अपने माँ बापों के साथ में बहन बेटियां निकलती है छोटे छोटे कपड़े पहनकर, और फिर बोला जाता है, देखो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप ये दिखाएंगे तो आपका ये सभी लव जिहाद वाले भी आपके पीछे पड़ेंगे। सभी आप सलवार कुर्ती पहने, वो जो समय पुराना था कि अपनी चुन्नी से ढककर अपने पूरे शरीर को ढकिए और आप रोड पर निकलिए तो ऐसा लगना चाहिए कि हिंदू साम्राज्य की। आप अगर ये देख सकते हो तो मुस्लिम लोगों में पूरा बुर्का पहनकर वो अपनी पूरा मतलब अपने को चेहरा भी नहीं दिखाते और अपने हिंदू
लोग होना मतलब ऐसा कर रहे हैं अपने आप के लिए कि खुला दिखा रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। आप अपने माँ बापों को धोखा दे रहे हैं। लव से बचिए। ये थे मेरे साथ कुछ जो स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके के सजेशन आम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं। अब आने वाले समय में इस चीज़ का और क्लियरिटी होगी कि यूथ आखिर चाहता क्या है और लव जिहादियों को किस तरीके की सज़ा सरकार देती है और अपने माँ बाप किस तरीके से बच्चों को संस्कार देकर इससे बचने की सलाह देते हैं और रास्ते बताते हैं। लव जिहाद तो यूँ तो देश भर में चर्चा का विषय है। केरल से इस शब्द की इजाद हुई थी, पहला मामला वहाँ पे आया था, लेकिन यह फैलते फैलते हिंदुस्तान में इस कदर फैला कि इससे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी अछूता न रहा। विजयनगर हो, छतरीपुरा हो, सराफा हो, लसुड़िया थाना हो या इंदौर शहर का कोई सा भी थाना हो, यहाँ तक कि ग्रामीण हो, कोई भी इससे अछूता न रहा जहाँ पे लव जिहाद को लेकर किसी बहन को, किसी बेटी को या किसी महिला को शिकार न बनाया हो। ये इस तरीके के हालात इन्होंने बना दिए हैं कि पहले नाम छुपाते हैं, फिर धर्म छुपाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हैं और फिर उसके बाद पबों में जाके, स्कूल कॉलेजेस के बाहर जाके लड़कियों को फंसाते हैं और अपना निशाना बनाते हैं। ऐसी स्थिति भी आ चुकी है कि नशे की लत भी लगाते हैं, जीवन पूरे तरीके से बर्बाद करते हैं, फोटो वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल भी करते हैं और आखिरी का हल यही रहता है कि वही बहन बेटी या महिला पुलिस की शरण में जाती है और उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती और कई महिलाएं, कई लड़कियां इस मामले में कुछ बोल भी नहीं पाती हैं, क्योंकि वो अगर बोलेंगी तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। तो उसको लेकर ऐसे कई मामले देश भर में चर्चाओं में हैं। इंदौर की बात करें या इंदौर के आसपास के शहरों की बात करें तो हर बार कहीं ना कहीं मामले सामने आते ही रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार आखिर किस तरीके का कड़ा कदम इन लोगों के खिलाफ बनाएगी। यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन को लेकर भी दबाव, धर्म परिवर्तन को लेकर तो कानून है, लेकिन लव जिहाद को लेकर कानून क्या? आम जनता यही कहती है कि इसके लिए सख्त कानून सरकार को बनाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार, क्या प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करता है, किस तरीके के कड़ा कानून इनके खिलाफ बनाता है जो यह गतिविधियां पूरे तरीके से बंद हो। इंदौर से सचिन भरानी, न्यूज़ स्टेट।